हेलो दोस्तों, मैं शमी मंगवर लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एसआईआर सैंपल फॉर्म है। अभी बहुत सब स्टेट्स में एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है और बहुत से लोग फॉर्म भरने के लिए परेशान है कि कहाँ पे क्या लिखें, कहाँ पे क्या भरें। तो यहाँ पे एक सैंपल फॉर्म है, इसको मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस तरह से आपको एक फॉर्म मिलेगा जहाँ पे आपका नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ वीएलओ यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोल का प्री प्रिंटेड पहले से जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया रहेगा। सीरियल नंबर, पार्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। यहाँ क्यूआर कोड रहेगा, यहाँ पे फोटो रहेगा और यहाँ ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है। अब आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है DDMMYY फॉर्मेट में। तो जैसे मैं अपना भर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ 03/12/1981। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ इस तरह से फॉर्मेट में भर दें। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे आधार नंबर आ गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको फादर नेम देना है, तो यहाँ पे आप फादर नेम दे दीजिए। फादर नेम आपको कहाँ से देखना है, फादर नेम यहाँ पे भरना है। तो फादर नेम आप कहाँ से डालेंगे, तो फादर नेम जो आपका करेंट फाइनल वोटर लिस्ट है उस लिस्ट से लेके, या आप चाहेंगे गूगल में यहाँ पे सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल वाला में आएंगे, यहाँ पे एपिक नंबर डालेंगे। तो आपका जो भी एपिक नंबर है वो आप डालेंगे, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे जैसे डालते हैं यहाँ पे LCC, जब स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे केस में वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और यहाँ सर्च में क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च में क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए पूरा उस एपिक कार्ड का पूरा डिटेल यहाँ पे आ गया। तो आप उस डिटेल में जो भी आपका नाम, फादर नेम लिखा हुआ, स्पेलिंग लिखा हुआ, वही स्पेलिंग आप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा फादर नेम में MD कमालुद्दीन लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, नाम भर देते हैं MD कमालुद्दीन। अब यहाँ पूछ रहा है कि फादर और गार्जियन का एपिक नंबर आपके पास है, तो आपका फादर का जो एपिक नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। तो फादर का एपिक नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा, वोटर आई कार्ड में मिल जाएगा, या फिर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं मिल रहा तो वोटर लिस्ट जो आपका 2002 का वोटर लिस्ट है उसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2002 का वोटर लिस्ट मेरे पास है, इसमें से हम अपना फादर नेम को खोज के निकालते हैं। तो ये मेरा फादर नेम का सीरियल नंबर, ये हो गया मेरा फादर नेम, ये उसका हो गया एपिक नंबर। तो ये एपिक नंबर यहाँ पे आपको भर देना है। अब यहाँ आपको पूछ रहा है मदर नेम, तो आप मदर नेम यहाँ पे आप लिख देंगे मदर नेम। तो आप ये वोटर लिस्ट पे फिर से जाएंगे, आप यहाँ पे मदर नेम को जाएंगे, जहाँ पे मदर नेम है वहाँ पे आप उस नाम को ले लेंगे, उसका एपिक नंबर यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे एपिक नंबर डाल देते हैं इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे देना है। अगर आप मैन है तो यहाँ पे आपका वाइफ का नाम देना है। अगर कोई वोमेन का भर रहा है तो आप यहाँ पे उसका हस्बैंड का नाम, अगर वाइफ का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब उसका एपिक नंबर आपके पास है तो वो एपिक नंबर आप भर दीजिए, या स्पाउस का नाम भर दिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्पाउस एपिक नंबर इफ अवेलेबल, अगर आप एपिक कार्ड है उसका तो उसका नंबर होगा, वो नंबर यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट का बढ़ गया। नीचे इस वाले पार्ट में आते हैं, अभी लिखा डिटेल्स ऑफ इलेक्टोर इन द इलेक्ट्रोल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो लास्ट SIR में अगर आपका नाम था तो उसका डिटेल यहाँ पे भरना है। अगर लास्ट SIR में आपका नाम नहीं था तो उसके रिलेटिव का यहाँ पे डिटेल भरना है। तो मेरा नाम लास्ट SIR में था तो यहाँ पे हम इसको भर देते हैं। अब लास्ट SIR में आपका नाम क्या लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था वही तब आपको यहाँ पे लिखना है। हो सकता है कि अभी आपका नाम यहाँ पे कुछ और है और यहाँ लास्ट SIR में आपका कुछ और नाम था, तो आपको 2002 का वोटर लिस्ट में जाना है और वहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा नाम वहाँ पे क्या था। तो यहाँ पे मेरा नाम था शमीम अख्तर, यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे पूछा कि एपिक नंबर था तो एपिक नंबर डालिए, तो मेरा एपिक नंबर वहाँ पे था, ये एपिक नंबर है, एपिक नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ रिलेटिव नेम, रिलेटिव में आप किसका नाम था आपका 2002 में, रिलेटिव में मेरा फादर नेम है तो हम यहाँ पे फादर नेम टाइप करेंगे। उनके साथ रिलेशन क्या है, फादर का रिलेशन है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट मेरा है उत्तर दिनाजपुर स्टेट, वेस्ट बंगाल। इसमें जो भी डिटेल भरना है आपको वो 2002 का, यानी लास्ट SIR का पूछ रहा है तो बंगाल लास्ट SIR 2002 का था तो 2002 का डिटेल भरना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ AC नेम, तो यहाँ पे AC नेम भरना, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का तो गोलपखर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में पूछता है AC नंबर पूछ रहा है। AC नंबर में का नंबर था 29, तो 29 लिख देंगे। पार्ट नंबर पूछे आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे वोटर लिस्ट में जाएंगे तो वोटर लिस्ट में आपको ये डिटेल मिल जाएगा। 29 दिख रहा है और 217 दिख रहा है यहाँ पे। कंस्टिट्यूएंसी नंबर 29 और पार्ट नंबर 217, यहाँ पे भर देते हैं 217 और यहाँ
सीरियल नंबर पूछा, तो सीरियल नंबर में आपका जो वोटर लिस्ट का सीरियल नंबर था, तो ये सीरियल नंबर ये है, यहाँ सीरियल नंबर है 280, तो यहाँ पे 280 भर देना है आपको। तो इस तरह से पूरा फॉर्म को कंप्लीट कर देना है और लास्ट में यहाँ आके आपको अपना सिग्नेचर, या सिग्नेचर नहीं आता तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो यहाँ पे सिग्नेचर लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अगर आपका 2002 में नाम नहीं होता तो आपको इस साइड में भरना पड़ता। मान लेते हैं कि मेरा 2002 में अगर नाम नहीं था तो इस साइड में कैसे भरते, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना पड़ता। नेम में जो नाम आपका है वो नाम लिखना है। इपिक नंबर आपके पास है, उसको यहाँ पे भरते। रिलेटिव में, तो रिलेटिव में आपको फादर का नाम देना है, तो यहाँ पे फादर का नाम देते हैं। तो रिलेशनशिप में जो ये फॉर्म भर रहा है उसका इनके साथ क्या रिलेशन है, ये मेरा फादर है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तो यहाँ पे भर दिए, नेम भर दिए, एपिक नंबर भर दिए, रिलेटिव का नाम भर दिए, फादर नेम भर दिए, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अब इसी नेम यहाँ पे भरना है। एसी नेम में दो लास्ट एसीआर में जो एसी था वो देना है। ये सेम एसी यहाँ पे भी हो जाएगा। एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। तो इस तरह से फॉर्म को फिलअप करेंगे, यहाँ पे फोटो लगाएंगे और आपको बीएलओ की तरफ से 2 फॉर्म मिला है, दोनों में सेम भर देना है और ये फोटो लगाना है, बीएलओ को जमा कर देना और एक रिसीव करके आपको लेना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा।